गांव शहर चुनावी सफर का कारवां पहुंच चुका है कोटा विधानसभा सीट। वैसे तो जिले के बिलासपुर जिले की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक कोटा विधानसभा सीट है। यहां पर लगातार आजादी के बाद से कांग्रेस का विधायक चुनता आया रहा है। एक बार फिर यहां पर चुनाव है और 2018 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां से जोगी कांग्रेस की प्रत्याशी डॉक्टर रेणु जोगी यहां से जीत दर्ज की थी। अब ये जो कारवां है कोटा पहुंचा हुआ है, यहां से जानेंगे यहां की उम्मीदों को लेकर किस तरीके की उम्मीदें हैं यहां की जनता की, जनप्रतिनिधियों से इन तमाम विषयों को लेकर बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं गांव शहर चुनावी सफर। ये बताइए कि क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार चुनाव के? देखिए, इस बार माननीय भूपेश बघेल जी का चेहरा को लेकर के हम सभी आम जनता के बीच जाएंगे। इन 5 सालों में जिस तरह किसानों को, युवाओं को, मजदूरों को जिस प्रकार की शासकीय योजनाओं को लाभ मिल रहा है, चाहे वह किसानों के लिए धान खरीदी का मामला हो, चाहे वह बोनस का मामला हो, कर्ज माफी का मामला हो, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की बात हो, गोबर खरीदी की बात हो, गौमूत्र खरीदी की बात हो, चाहे वह तेंदुपत्ता में बढ़ाया हुआ मानक दर की बात हो, जितनी भी योजनाएं आज गरीबी स्तर पर दूर करने के लिए किया जा रहा है, इन सभी योजनाओं को लेकर हम आम जनता के बीच जाएंगे। पानी की इतनी अव्यवस्था है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। क्या 23 साल की सरकार ने, कांग्रेस की ये हमेशा परमंगत सीट रही है कोटा, कोई डेवलपमेंट नहीं है यहाँ, डेवलपमेंट कोई डेवलपमेंट नहीं है। आपको लगता है क्या मुद्दे होंगे, स्थानीय क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? पूरे रोड में यानी जानवर रहते, गौठान में देखो तो घास है ना उनके खिलाने के लिए, तो जानवर अभी यानी खत्म हुए। तुम्हारे तखतपुर में 14 जानवर, इसका जवाब कौन देगा? कौन देगा जवाब? अभय नारायण जी, कौन देगा जवाब? गौ हत्याएं हो रही हैं, गौठानों में गायों की मौत हो रही है, ऐसा सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, गाय का सड़क पे होना और गौठान, ये दोनों अलग चीजें हैं। यही तो समझना है कि गौ सेवा के नाम पे जो लोग गौशाला चलाया करते थे, उनके गौ सेवा में और हमारे गौठान में अंतर है। गौठान एक पंचायत राज के तहत व्यवस्था दी गई है वहाँ के सरपंच को, जहाँ पे शाला की तरह जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, वैसे सुबह आप गाय को छोड़िए और शाम को अपनी गाय को घर लेके आइए। शिक्षा के क्षेत्र में कितना आगे बढ़ा? आप खुद जाइए और देखिए सरकारी स्कूल की हालत क्या है। छत जमीन में है, बच्चे रोड पे हैं, रोड में गड्ढे हैं, गड्ढे पे गाय है, गाय का पानी कहाँ है, पानी का कहाँ है? कोई कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। अव्यवस्था के नाम पे पूरी शिक्षा प्रणाली को देख लो, शिक्षा वाले लोग भी रोड पे हैं, नियमितीकरण हो नहीं रहा है, सबका बेहाल, शिक्षक बेहाल, बच्चों का बेहाल, कोई छत्ता नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, ऐसा आरोप है। आप ये बताइए कि युवाओं को रोजगार मिला? हाँ, बहुत सारे रोजगार मिले। क्या मिला? आप क्या कर रहे हैं? भूपेश, मैं पढ़ रहा हूँ अभी, बीकॉम फाइनल ईयर में हूँ। अच्छा, वोट करेंगे? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? अपन आत्मा स्कूल को देखते हुए वोट करेंगे, फ्री में बस दिया, सुविधा दी, उसको देख के वोट करेंगे। यहाँ की विधायक कहाँ है? पिछले 4 साल से पूछिए इनसे जरा, पिछले 7 साल से इनकी विधायक कहाँ है कोटा में? वो अपने साल में एक बार मैडम पौधा बांटने के लिए आती है, एक बार पौधा बांटने के लिए आती है और चश्मा बांटती है। चश्मा बांटने और पौधा बांटने के अलावा आज तक कोटा में कुछ नहीं किए मैडम। यहाँ ये देसी मुर्गा का पहचान है जिसको रेणु जोगी खाने 4 साल बाद आती है। पिछले 4 साल से कहाँ है इनकी विधायक? आप बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? आपके स्थानीय क्षेत्र में क्या ऐसे चीजें हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई, जिनको यहाँ ट्रेन का रुकना बंद हो गया है, जो आजादी के बाद ये पहली बार हुआ है। आप ये बताइए, आप महिला हैं, सुरक्षा को लेकर किस तरीके से देखते हैं? कोटा में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर है, क्या चाहती हैं? और महिलाएं क्या? हमारी सरकार आने के बाद सुरक्षा बहुत अच्छा है महिलाओं का, और महिलाओं का कर्जा माफ। और ये जो लगातार अपराध बढ़ रहे, चाकूबाजी हो रही, वो सब भाजपा वाले करते हैं, कांग्रेस वाला कोई नहीं करते। ये सब भाजपा वाले का काम है ये सब करना। आज वहाँ पर सबसे पुराना तालाब कोटसागर तालाब है, वहाँ की इतनी जर्जर स्थिति है। और दुर्भाग्य दोनों बात की है कि मैडम यहाँ की विधायक, यहाँ का नगर पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का, दोनों मस्त आराम से एसी ऑन करके लेटे हैं। कब सुबेरा होगा, कब जागेंगे? सांसद भी भाजपा का, यहाँ सांसद भी बीजेपी का। ये ट्रेन की बात करते हैं ना, तो मैं बताता हूँ, वो ट्रेन नहीं रोका जा रहा है, वो 5000 लोगों का रोजगार भी छीना गया है। करगिल रोड कोटा के विधानसभा में 5000 लोग उस ट्रेन के माध्यम से बिलासपुर में रोजगार से जाते थे। वो 5000 लोगों के परिवार का क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ मैडम जोगी से, आज तक क्या है उन्होंने? आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के हैं और दुर्भाग्यवश बीजेपी कांग्रेस नहीं। आप ये बताइए, मुद्दा क्या होगा इस बार? किन मुद्दों को लेकर आप जनता को अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे? कि प्रॉपर कोटा का विकास का मुद्दा होगा, क्योंकि 2006 के बाद से सत्ता पक्ष का विधायक हमारे यहाँ नहीं रहा है। और इस बार निश्चित रूप से 75 पार सरकार बनेगी कांग्रेस की,
और निश्चित रूप से अटल भैया जीतेंगे। इसलिए पहली बार ऐसा होगा कि सत्ता पक्ष का कोटा में विधायक होगा 18 साल बाद, और इसलिए निश्चित रूप से विकास होगा। सरकार रहेगी हमारी और विधायक हमारा रहेगा। अभी तक शराबबंदी हुए है क्या? शराबबंदी हुए है क्या? कर्जा माफ बोलते हैं, कर्जा माफ मात्र ग्रामीण बैंक का हुआ है, उसके बाद किसी का नहीं हुआ है। जो आबादी है यहाँ आदिवासी बाहुल्य है और आदिवासी इलाका है, तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधा कैसी है? मैंने सुना है कि यहाँ पर 30-30 किलोमीटर दूर लोगों को चिकित्सा के लिए जाना पड़ता है। ये तो बात सही है कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग में कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पर तो बिल्कुल तकलीफ में जीवन आदमी जी रहा है, एम्बुलेंस तक की व्यवस्था नहीं है। कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ पर रिफर करने के लिए भी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। और शराबबंदी तो बंद करने को बोले तो शराबबंदी बंद नहीं किया गया। किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? युवा है, रोजगार मिला आपको? यहाँ अभी रोजगार की कोई भी व्यवस्था नहीं है कोटा विधानसभा में, और जो लोग बाहर जाके काम कर रहे थे उनकी भी ट्रेन सुविधाएं कोरोना के बाद अभी बंद पड़ी हुई है, इसलिए यहाँ बेरोजगारी बहुत है। जो कोटा विधानसभा को आगे लेके जाए, आज तक कोटा विधानसभा आपने स्वयं कहा कोटा विधानसभा में कोई डेवलपमेंट नहीं है। एक तो आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, यहाँ जिस चीज के लिए जाना जाता था इसकी पहचान थी, जंगल, जमीन, पानी, सारा कुछ यहाँ से छीना जा रहा है। उसके बाद भी ना हमारे विधायक उसमें विरोध कर रहे हैं, ना आम जनता को। यहाँ इतने सारे डैम होने के बाद भी यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिलता। यहाँ के पूरे जंगल साफ कर दिए गए, और जहाँ पर साझासरी के जंगल थे उसको काट के यहाँ पर सागौन का जंगल लगाया गया। ये कहाँ की पढ़ाई है, कहाँ से सीख के आते हैं? आप देखिए, प्रशासनिक मदद होनी चाहिए। पूरे अधिकारी लूटने में लगे हैं, आप पटवारी से लेकर तहसीलदार, कलेक्टर कहीं भी जाइए, सिर्फ पैसा दीजिए। 5 साल बाद आने वाली विधायक, विलुप्त विधायक 2 साल 6 महीना 2 महीना पहले जाग जाती हैं। वो सिर्फ एक टारगेट से आती है कि कोटा विधानसभा में देसी मुर्गा तेंदुआ में मिलता है, बड़ी करगी में मिलता है, मूर्ति पारा में मिलता है, बछाली में मिलता है। तो जहां देसी मुर्गा का टारगेट होता है, गंजा डेचका लेके वो वहां पहुंच जाती है। पोल्ट्री फार्म है क्या आपका? पूरा पोल्ट्री फार्म है। पूरा कोटा विधानसभा में जिधर चल दीजिए उधर आपको पोल्ट्री फार्म मिलेगा। जहां गए वहां आपको मुर्गा खाना है वहां मिलेगा, और ये मुर्गा वाली विधायक है, पूरा जनता ये जानती है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो अपनी जगह। आप ये बताइए कि डेवलपमेंट कैसे देखना चाहते हैं कोटा का? कोटा का जो रोजगार यहाँ पे होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि जो आज यहाँ पे ट्रेनों की सुविधा नहीं है, जो कोरोना काल से स्टॉपेज है यहाँ पे ट्रेनों का बंद है, वो पुनः से चालू होना चाहिए। और यहाँ की सड़कें जो आज नेतागिरी के चलते जो सड़कें पूर्ण रूप से बन नहीं पा रही हैं, तो हम वो चाहते हैं कि वो निष्पक्ष रूप से सड़क पूरी बने। आप कैसे डेवलप चाहते हैं कोटा का? हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है 1-2 उद्योग खुले, जिससे यहाँ लोगों को रोजगार मिले, क्योंकि यहाँ रोजगार के लिए 32 किलोमीटर दूर बिलासपुर जाना पड़ता है। हमारे यहाँ बीजेपी के सांसद बीजेपी के सांसद और केंद्र में भाजपा सरकार होने के बावजूद भी जितने ट्रेनें बंद हो गई, जिसके नाम से हमको बिलासपुर जाने आने में दिक्कत होती है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ की विधायिका मैडम जोगी जो है दूसरे नंबर की थी, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री की पत्नी थी, तो यहाँ वो चाहती तो यहाँ पर कई उद्योग खुलवा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को हमारे यहाँ नहीं मिला। जनप्रतिनिधि खरा नहीं उतरा आप लोगों की उम्मीदों में, क्या काम? इसीलिए तो दोबारा यानी कि 2018 चुनाव जीते हैं, और अभी भी आने वाला समय में पता चल जाएगा कि इसका क्या है। जीत तो जी 2003 से लगातार मैडम ही चुनाव लड़ी है, मैडम को ही जीता है कांग्रेस की, और 2018 में चेंज हुई है, उसके बाद भी विजय हुई। क्यों विजय हुई? क्यों नहीं हारी मैडम? नहीं, लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास क्या दिख रहा है आप लोगों को कोटा में? कोटा में विकास नाम का कोई चीज नहीं है सर। ये सिर्फ शहरों में जो थोड़ा सा दिख रहा है, इसके बाद कहीं भी घुसिए। और भ्रष्टाचार का हालत ये है सर, किसी भी कार्यालय में जाओ तो पैसा आंटी में लेके चढ़ो, तभी हो पाएगा। और यहाँ के पूरे जंगल, जमीन, तालाब सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने। कांग्रेस की सरकार पूरी तरीके से फेल है। इस बार जनता जवाब जैसे चुनाव जीतता वो गायब हो जाता है। कोई भी सरकार किसी की भी रही, यहाँ जो भी जीता 70 साल से इस कोटा नगर का कभी विकास नहीं हुआ। आज 5 साल से थाना से लेकर रेलवे स्टेशन 5 करोड़ का एस्टीमेट रमन सिंह सरकार थी। रतनपुर से पास हुआ कवर्धा 100 किलोमीटर 101 करोड़ रुपए का, पर इस सरकार ने उसको नहीं दिया, 5 करोड़ रुपए नहीं दिया। थाना से लेकर रेलवे स्टेशन तक का आज तक नहीं। ये अनुसूचित बेल्ट
5 साल कलेक्टर कोई भी नजूल का काम हो, चाहे राजस्व का काम हो, सरकार को लेने के लिए कलेक्टर परमिशन जाना पड़ता है। सब चीज के लिए यहाँ पाबंदी लगा दी गई है ना। तो यहाँ पर कोई भी विधायक जितने 70 साल से आज तक इस कोटा नगर का विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ है। जब से यहाँ पर विधायक चुने गए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे जोगी कांग्रेस का आरोप यही है। ये मांग बोल रहे हैं कि ये सरकार अच्छा काम कर रही है, तो कोटा में क्यों नहीं किया? विधायक ही नहीं, तो विधायक सरकार तो है, सरकार है, लेकिन यहाँ से प्रस्ताव भी बना के ले जाने वाला हो ना, यहाँ की विधायक तो है ही नहीं। तो शासन की जितनी बड़ी योजनाएं हैं, चाहे वो आत्मानंद विद्यालय का मामला हो, चाहे वो रीपा का मामला हो, चाहे वो गौठान का मामला हो, चाहे वो पंचायत स्तर के काम हो, चाहे वो मंडी बोर्ड के द्वारा स्वीकृत काम हो, सभी काम यहाँ कोटा विधानसभा में स्वीकृत हुए हैं। चूंकि विधायक के द्वारा दिए गए प्रस्ताव बजट में जोड़े जाते हैं, विधायक के द्वारा उनके स्वास्थ्य खराब था या जो भी उनकी व्यक्तिगत परेशानी रही हो, राजनीतिक मजबूरियां रही हो, उनकी निष्क्रियता के कारण कोटा विधानसभा इन 5 सालों में लगभग 15 साल पीछे चला गया है। पर्यटन के हिसाब से बात करें तो बेहद ही खूबसूरत है कोटा, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितना डेवलप हुआ पर्यटन की? आप नौका विहार चालू हो गया है, जो कभी नहीं हुआ था। आज कोरिडोर में नौका विहार चल रहा है यहाँ, और ये सब अटल श्रीवास्तव की देन है, यहाँ कांग्रेस की सरकार की देन है। यहाँ आगे भी कई योजनाएं चालू होने वाली है, क्योंकि अभी चुनाव है, चुनाव के बाद और भी योजनाएं चालू होगी। काम अच्छा हो रहा है। मैडम निष्क्रिय थी, उसके कारण विकास नहीं हो पाया। मैडम निष्क्रिय थी, बार बार आरोप लगाया। भाई साहब बोल रहे हैं, अभी भाई साहब बोल रहे हैं नौका विहार चल रहा है। नौका विहार का टिकट मालूम है कितना एक आदमी का है? आम आदमी के पहुंच से बाहर की बातें हैं। वो सिर्फ जो बड़े बिलासपुर से रायपुर घूमने आते हैं ना, सिर्फ उनके तक सीमित है। कांग्रेस यहाँ पर कोई काम नहीं करी है, भाजपा यहाँ पर कोई काम नहीं करी है। अभी आपने अच्छा प्रश्न बोला था आपने कि यहाँ पर आपका विधायक नहीं है तो शासन तो है, तो बहुत अच्छी बात आपने बोला, शासन तो था। क्या काम करी कांग्रेस ने? एक भी काम बता दे यहाँ कोटा के अंदर में, एक भी कोई सामाजिक काम जिनके बता दे कांग्रेस कि कांग्रेस का आदमी यहाँ पर एक भी सामाजिक काम बता दे कांग्रेस की, कुछ उन्होंने बेहतर काम किया है, एक भी काम बता दे। आप डेवलपमेंट के बारे में पूछ रहे थे तो हम आप बताइए डेवलपमेंट के बारे में क्या बता रहे हैं? एक ऐसा काम बता दीजिए जो कोटा में काम किया सरकार ने। सरकार ने लगातार गरीबी रेशन का राशन कार्ड में बढ़ोतरी हुआ है, लोगों के पेंशन में नहीं बढ़ोतरी हुआ है। आप जाके देखिए, आज आत्मानंद में 10 टीचर आगे बढ़े तो 10 टीचर कहाँ के लगे, किस क्षेत्र के लगे? तो हो तो रहा है ना विकास। और कौन सा विकास खोज रहे हैं? क्या सड़क नाली पानी की क्या स्थिति है कोटा में? कोटा में आप सड़क तो आप देख ही रहे हैं, ये नीचे को देख लीजिए सड़क का। एक सड़क अपने यहाँ बचा है, वार्ड नंबर 13 में है। वार्ड नंबर 13 में जो सड़क है वो रेलवे क्षेत्र में आता है, क्योंकि वहाँ परमिशन नहीं होने के कारण रेलवे का नहीं हो पाया। हमारे सांसद अगर ध्यान देते, हमारे सांसद अगर ध्यान दे रहते तो वहाँ का परमिशन मिल जाता, वहाँ रेलवे का बिल्कुल रोड बन जाता चकाचक। रेलवे आप देख रहे हैं रोड की स्थिति। होता क्या है, यहाँ प्रपोजल जाएगा तब सरकार। अच्छा ये बताइए संदीप जी, क्या जनता के मुद्दों से आप लोग को कोई सरोकार नहीं है? ये बताइए, आज जो आप भारतीय जनता पार्टी जोगी कांग्रेस कर रहे हैं, आप मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे। मुद्दा क्या होगा भाई? मुद्दा चाहिए जनता को काम चाहिए। जनता को अपने जनप्रतिनिधियों से उम्मीद है कि उनके काम हो। कितना काम हुआ? मैं आपको बताना चाहूंगा, कोटा विधानसभा में जनप्रतिनिधि विधायक जोगी कांग्रेस की, सांसद भारतीय जनता पार्टी का, हमारे पार्टी के कोई भी प्रतिनिधि नहीं है। उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे कोटा विधानसभा में हजारों करोड़ के काम इन 5 साल में स्वीकृत हुए हैं। मैं आप बोलेंगे तो मैं उनको गिनाने के लिए भी तैयार हूँ। मैं कहिए तो बताते जाता हूँ मैं आपको। सिंचाई परियोजना की अगर बात करेंगे, छपरा टोला में 600 करोड़ रुपए की सिंचाई परियोजना स्वीकृत हो चुका है। हमने आमामूला की बात करेंगे, वहाँ पे कम से कम 50 करोड़ की सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। सड़क की बात करेंगे, रतनपुर से लेकर के केंद्र तक की वो सड़क स्वीकृत हो चुकी है, उसका टेंडर हो चुका है। कोटा से लेकर के सरका तक की ये सड़क स्वीकृत हो चुका है, काम हो चुका है। बेलगहना की बात करें, अगर बेलगहना को तहसील बनाया गया, रतनपुर को तहसील बनाया गया, कोटा ऑलरेडी तहसील पहले से है। आत्मानंद विद्यालय खोले गए, सभी स्कूलों में प्रॉपर डीएमएफ मद से अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था। और क्या डेवलपमेंट चाहिए? गिना दिए पूरा डेवलपमेंट गिना दिए। क्या है और क्या डेवलपमेंट? कागजी कार्रवाई है। वर्तमान स्थिति में कहीं पर कोई स्थिति नहीं दिख रही है। अब एक बता रहा हूँ आपको भैया, तो ध्यान देंगे, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। रेणु जोगी ही जिंदाबाद है और रेणु जोगी ही जीतेगी। कांग्रेस ने पूरा गिना दिया है। कांग्रेस ने पूरा गिना दिया है
कि उन्होंने क्या क्या काम किया है और क्या चाहते हैं आप? अरे क्या किया है सर, सिर्फ प्रचार करने का काम कर रही है कांग्रेस। आत्मानंद स्कूल दिल्ली के स्कूलों को देख के बनाया गया, पूरी तरीके से फ्लॉप। गोठान का कार्यक्रम भ्रष्टाचार का रूप बन के रह गया, एक गाँव को बर्बाद कर दिए पूरी तरीके से। और जो बोल रहे हैं इस बार जनता जवाब देगी, उनके पास विकल्प नहीं था, इस बार विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी खड़ी है उनके साथ। देखिए नारेबाजी से जनता के मुद्दों को नहीं दबा जा सकता। जनता के मुद्दों पर बात करिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, जोगी कांग्रेस हो या कांग्रेस पार्टी। मेरा एक ही निवेदन है आप लोगों से, जनता के मुद्दों पे बात करिए। क्या कोटा का विकास हुआ है आजादी के 75 साल बाद? आप देखते हैं विकास, अगर नहीं हुआ तो कौन है जिम्मेदार? जो विकास होना था वो सरकार करेगी। विधायक हमारी अपने स्तर से सभी विकास कार्य को की है। 2 साल कोरोना के कारण वो नहीं आ पाई थी। एक बार स्वास्थ्य के लिए इनका कहना है कि वो क्षेत्र में नहीं आती, ये पूरी तरीके से गलत है। ऐसा कोई गांव ग्राम नहीं है जहां सीसी रोड, पानी टंकी और स्कूल सारी व्यवस्थाएं विधायक अपने स्तर पर सभी काम किए। बार बार आरोप लग रहा है चुनाव के आते ही विधायक यहाँ पर आने लगते हैं। अभी 2 साल से कोरोना में चला गया, 1.5 साल से मैडम की तबियत हो जाने के कारण कोटा पहुंच नहीं पाए। जैसे स्वस्थ हुई कोटा विधानसभा का निकट रहे, आज की स्तर में पूरे कोटा विधानसभा घूम ली पूरे 45 दिन में। मैडम भाजपा जो मोदी जी के नाम से वोट मांग रही क्षेत्र में, कांग्रेस भूपेश बघेल जी के नाम से वोट मांग रही है। सिर्फ रेणु जोगी जी ही एक ऐसी प्रत्याशी है जो अपने काम के दम पर वोट मांग रही है, और ये सच्चाई भी है। आप लोग चिल्लाकर यहाँ पर लोगों के आवाज को दबा सकते हैं, लेकिन 17 तारीख को मतदान के दौरान उनका आवाज नहीं दबा पाओगे जो वोट डालेंगे। इसलिए सबकी बातों को सुनो और मेन मुद्दे पर बात करो। मैं फिर से संदीप जी आपसे पूछ रहा हूँ कि जब डेवलपमेंट किए हो आप, तो फिर इतना विरोध क्या है? देखिए, विरोध नहीं कर रहे हैं ये लोग। नए आम आदमी पार्टी कहाँ थी, ये तो अभी अचानक से पैदा हुए हैं। इनके प्रत्याशी को मेरे ख्याल से कोटा विधानसभा में 5 गांव में लोग जानते नहीं होंगे। रही बात जोगी कांग्रेस की, जोगी कांग्रेस ने 5 साल इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। 5 साल हम सभी लोगों ने नेतृत्वहीन कोटा को देखा है, चाहे वो कोरोना की आपदा हो, चाहे वह लोगों की सरकारी अस्पतालों में मदद की जरूरत हो, चाहे वह ट्रेन का मामला हो, चाहे वह विभिन्न शासन की योजनाओं का लाभ लेने का मामला हो। यहाँ की विधायक को कभी भी इन 5 सालों में लोगों ने सक्रिय रूप से नहीं देखा। कौन उम्मीदवार होगा जो इसका बेहतर विकास कर सकेगा? चूंकि आजादी के बाद से तो लगातार कांग्रेस की यहाँ पर विधायक चुनते आए हैं, कितना डेवलप हुआ और अब फिर कैसे? सत्ता पक्ष का विधायक हमारे यहाँ नहीं रहा कोटा विधानसभा में, तो विकास जो लगातार हो रहा था जो पिछले आजादी के बाद से, वो उसमें अवरोध आया। क्योंकि भाजपा की सरकार थी उस समय, कांग्रेस के विधायक था, कांग्रेस की सरकार थी उस समय, छचका का विधायक था। तो ये अवरोध जो था उसको हम खत्म करना चाहते हैं और सत्ता पक्ष का विधायक लाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से सत्ता पक्ष कांग्रेस की आने वाली है। और अटल श्रीवास्तव एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो निश्चित रूप से विकास की चरम सीमा तक कोटा को पहुंचा। सत्ता पक्ष का प्रतिनिधि चुनकर आएगा, कितना इत्तेफाक रखते हैं? सत्ता पक्ष का तो यहाँ कोई 5 साल सरकार रहने के बाद किसी प्रकार की सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है, इसलिए कोई भी जनता सरकार को वोट नहीं देगा। सरकार को जो भी कार्य योजना हमारे विधायक ने भेजा, सरकार ने कोई सुनवाई नहीं किया, इसलिए सरकार ने इस क्षेत्र के जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता के साथ अन्याय किया है। सरकार के मंत्री हमारे गांव धूमा में गया था, हमारे द्वारा हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी करने का मांग किया गया था, आज तक उसका स्वीकृति नहीं दिया गया। वहां बच्चों को बैठने के लिए जगह नहीं है। इस तरह सरकार ने किसी प्रकार की, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यहाँ के बच्चों को उस शिक्षा के लिए 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना। बिलासपुर जाते हैं। क्या लगता है कि उच्च शिक्षा का बेहतर विकास यहाँ पर क्यों नहीं हो सका? कोई यहाँ पर बड़े कॉलेजेस क्यों नहीं आए? जिसकी सरकार आती है स्वयं ध्यान ही नहीं देती है कि विकास हो। नहीं तो 15 साल में, तो 75 साल में तो इतना विकास हो जाता। जिस हिसाब से लोग बोल रहे हैं 75 साल से लगातार कांग्रेस आ रही है और सरकार बनने के बाद भी विकास नहीं हुआ, तो वाद विवाद जितना चाहो उतना बढ़ते जाएगा। लेकिन इसका जवाब और क्या यहाँ पर सफलता मिली, क्या नहीं मिली, इसका जवाब तो 2018 में जनता दी है और 2023 में जनता फिर दे देगी। स्थानीय बाहरी का मुद्दा बहुत जोरों से चल रहा है कोटा विधानसभा में। स्थानीय बाहरी क्या है ये मुद्दा, क्यों आखिर मुद्दा इसलिए है क्योंकि क्या भाजपा को अपने जो लोकल प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है।
इसलिए 500 किलोमीटर दूर से जसपुर से प्रत्याशी लेके आए हैं। अब इसी से अंदाज लगा लीजिए कि उनकी क्या स्थिति है। ये उनको हरवाने के लिए यहाँ लाए हैं और यहाँ जनता बाहरी आदमी को नकार देगी। 150 किलोमीटर यहाँ स्थानीय बाहरी का मुद्दा गर्म है और यहाँ पर स्थानीय मुद्दे को लेकर लगातार हम लोगों के बीच जा रहे, चर्चा कर रहे हैं। और जब कोटा पहुंचे तो कोटा में स्थानीय मुद्दे आजादी के बाद से आज तक पूरे नहीं हुए। सड़क, नाली, बिजली जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता वोट करेगी। इसके साथ ही जनप्रतिनिधि भी ये लगातार दावा कर रहे हैं कि वो जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर काम करेंगे। जब उनकी सरकार आएगी, उनका विधायक चुन के आएगा तो वो उन मुद्दों को लेकर आगे अपने विकास के काम को करने का दावा कर रहे हैं। फिलहाल गांव शहर चुनावी सफर का कारवां कोटा में पहुंचा हुआ है और कोटा में आपने देखा कि किस तरीके से जो लोगों की उम्मीद है अपने जनप्रतिनिधियों से कि उनके उम्मीदों पे वो खरा उतरे, इन्हीं उम्मीदों को लेकर वो अपने उम्मीदवार को चुनेंगे। 17 नवंबर को चुनाव होने वाला है और देख लें उस दिन क्लियर हो जाएगा कि आखिर यहाँ की जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। तो मुझे दीजिए इजाजत। हमारे साथी इमरान कुरैशी के साथ मैं उमेश मौर्य, न्यूज़ 18 कोटा।